हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। 10th एनसीईआरटी का ये सवाल है और जेई के लिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अगर ऐसे मतलब कोई एरिया सर्कल के एरिया का सवाल आ जाए तो बेस्ट क्वेश्चन रहता है अपने पास। ठीक है, तो 10th लेवल का क्वेश्चन है लेकिन थिंकिंग इसकी बढ़िया है। तो बिना देरी के इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है अच्छा, ये जो है यहाँ पे गधा नहीं है या सुअर नहीं है, ये घोड़ा है। ठीक है ना? आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मैं कोई ड्राइंग आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। तो ये घोड़ा है, ठीक है, आप समझ लेना। तो ये घोड़ा है और ये एक चाप काटते हुए यहाँ तक खा सकते हैं। आपको पता है, जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे मैं कुछ करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये रस्सी होगी, रस्सी इस सिरे से बंधी है और घोड़ा घूमना चाहता है तो वो आगे तो जा नहीं सकता, बंधा हुआ इसलिए। अब वो घूमेगा तो ऐसे ऐसे सर्कल बना तो वो घूम सकता है। ठीक है, बस मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको। तो वो क्या करेगा, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, इस रस्सी से ये घूम सकता है। और मैदान ही वर्गाकार मैदान है, ये आपको आयताकार नहीं दिख रहा होगा, वर्गाकार मैदान है जिसके चारों भुजाएं समान होती है। और मतलब ये इसके ऐसे सर्कल के रूप में घूम सकता है, सर्कल बनाते हुए। तो हमें ये पूछा है, जब इसकी रस्सी 5 मीटर लंबी है तो ये कितना क्षेत्रफल जो मतलब मैदान का है वो घास कर सकता है। ठीक है, यानी हमें इनडायरेक्टली ये इसने सर्कल, ये जो आपको दिख रहा है एक चौथाई सर्कल, एक चौथाई वृत्त, इसका क्षेत्रफल पूछा है इनडायरेक्टली। बहुत ही आसान है। ठीक है, जब 10th में थे तब हार्ड लगता था, लेकिन अब जो है ये आसान लगता है, बिल्कुल ही आराम से करते हैं। देखो क्या है, अपन को ये रस्सी आंटी टेढ़ी है लेकिन आप सीधी मान लेना, क्योंकि खींचेगी जितनी खींच सकती है उतनी खींच जाएगी तो ये एकदम टाइट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इस वायर के, अब जैसे मान लो ये 5 मीटर लंबा वायर है, ये ढीला है, अब इसमें ऐसे खींच दिया तो ये टाइट हो गया। अब ये ऐसे घूम सकता है, आगे तो जा नहीं सकता, यहाँ से लॉक है तो ये यूं घूम सकता है सर्कल के रूप में। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला इसने क्या पूछा है, पहला इसने पूछा है कि जब रस्सी 5 मीटर लंबी है तब ये कितना क्षेत्रफल मैदान का चढ़ सकता है। और क्षेत्रफल क्या है, इतना। अब आप ध्यान दें तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने का मतलब अगर मैं इसको यूं मान लूं, अब ये ढंग से नहीं बना, अंडाकार बन गया, बाकी आप देखो, इसको यूं मान लो तो ये पूरा सर्कल होता है। तो सर्कल का ना ये एक चौथा हिस्सा है, जो एक दो तीन और चौथा हिस्सा है ये सर्कल का। और सर्कल का चौथा हिस्सा आप वैसे भी मान लो 90 डिग्री का होता है, नहीं तो आपको पता ही चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो होएगा ही। ठीक है, परपेंडिकुलर है दोनों लाइनें आपस में, तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, अगर सेमी सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 लगाते हैं, लेकिन ये चौथा हिस्सा है तो हम क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि ये चौथा हिस्सा, जितवा हिस्सा होता है वो हम लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, अब मैंने इसको यूं काट दिया और मैंने पूछा इसका बताओ। तो अब ये सर्कल का कौन सा, मतलब सर्कल के कितने हिस्से, 2 हिस्से हैं और ये दूसरा हिस्सा है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 लग जाएगा इसका क्षेत्रफल के लिए। अब मैंने मान लो यूं कर दिया, मैंने कह दिया इसका क्षेत्रफल बताओ, तो 4 हिस्से टोटल और ये चौथा हिस्सा है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अगर मैंने यूं कर दिया तो 2 हिस्से और बढ़ गए, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 हिस्से और बढ़ गए। अब मैंने पूछा इसका जो है क्षेत्रफल बताओ, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 6। ठीक है, क्योंकि ये इसका छठवां हिस्सा है। तो यूं आप समझ सकते हो, जनरल बेसिक है, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। 5 मीटर लंबी इसकी त्रिज्या, यानी हाँ ये भी बता दूं, ये सर्कल का चौथा हिस्सा, ये हिस्सा हमें फाइंड करना है। ये आप देख पा रहे होगे, ये हिस्सा हमें फाइंड करना है, यानी इस हिस्से में घास कर सकता है ये हमें पता है, लेकिन उस हिस्से का कितना क्षेत्रफल है ना, मैथ में मतलब अंकों में, वो हमें बताना है। तो इसकी जो रेडियस, ये जो धागा है ये यहाँ तक है और ये हमें दे रखा है 5 मीटर, यानी ये और ये बराबर है क्योंकि रेडियस है।
यानी इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो यहां से हमें अब सर्कल का बेसिक हमें पता होना चाहिए, उससे हम पता कर सकते हैं। यानी हमें आर दिया गया है, आर बराबर 5 मीटर। ये यूनिट का ध्यान रखना है ना, कई बार सेंटीमीटर किताब में पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जबकि वो गलत है क्योंकि मीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर कैसे आएगा। ठीक है, आर इसका 5 मीटर दे रखा है और इसका एंगल कितना है, थीटा। थीटा कोण हमें पता है, कोण कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल के चौथे हिस्से का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्थांश, सर्कल का चतुर्थांश यानी चौथा अंश, एक ही बात हो गया, चौथा हिस्सा या चौथा अंश। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। जीरो नहीं लग रहा भाई, ये वो लग रहा है, तो जीरो, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो कि 5 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा घोड़े के चरे जा सकने वाले क्या इसको क्या कहते हैं, मैदान के क्षेत्रफल। ऐसे लिखकर आप यूं बना के एरो, आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 ये कर दोगे ना। या फिर आप यूं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मैदान जो है सर्कल का चौथा हिस्सा है, चतुर्थांश है, और चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल ये होता है, अतः ये क्षेत्रफल ये हमें लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई की तो पाई रह जाएगी। ठीक है, 22/7 ले लो चाहे आप, 22/7, और आर, आर हमारी कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, बिल्कुल सही है मित्रों, और अपॉन में 4। ठीक है, अब आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखो 4 से 22 कट जाएगा, देखो ये कटेगा 11 बार और ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया, 7 एकम 7, 14। अब इसको आप कैलकुलेशन करके आगे सॉल्व कर सकते हो, देखो मैं आगे करके बता देता हूँ। 25, 25 यूं आ जाएगा, 25 × 25, ये कितना आ जाएगा, 5, ये कितना आ जाएगा, 7, 275 सही है, 25। हाँ, अच्छा 25 × 11 करना था, सही है, 275 आ रहा है। यानी ऊपर वाले को 7 दूनी 14, देख लीजिए यहाँ पे 25, 25 का 5, 5 2 7, 275, यानी 275 में 7 दूनी 14, 275/14, ये इसका जो है क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये इसका जो है ये क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। अब कैसा आएगा, मैं एक बार, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे रफली करके बता दिया बस हो गया, नहीं, मैं एक बार और बता रहा हूँ। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आप सबको पता होगी पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इनटू में आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। स्क्वायर मतलब मैं आपको समझाता हूँ, किसी की पावर 4 हो तो उसे हम क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम उसकी गुणा को हम पावर में 4 दर्शा देते हैं। अगर इसी प्रकार अगर 5 की पावर में 2 होगी तो हम उसे क्या बताएंगे, 5 × 5, और 25 होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप समझे। और बटे में क्या है, 4 तो है ही। ठीक है, बटे में 4 तो ही, ओहो 14 कर दिया मैंने यहाँ पे, 7 चौक 28 होगा ना, 28 होना चाहिए ना, मैंने 14 कर दिया, मैंने 2, अच्छा अच्छा सही है, सही है, सही है, 28 तो होगा यार, वो पहले वाला मिटा दिया, गड़बड़ होगी मेरे, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14। देखो फिर मैंने क्या किया, ये जो 22 से इसको 2 के पहाड़े से काटेगी जब 11 आ जाएगा, और नीचे भी तो किसी को काटना पड़ेगा, तो 4 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 7 दूनी 14 और 11 और इंटू 25 करने पर 275 मिला, ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसे पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया यहाँ पे। अब इसको अपन चाहे तो पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं, बाकी ये सही है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन इसने क्या कहा है, इसने 2 कंडीशन रखी है, एक तो 5 मीटर। अब ये कह देता है अगर रस्सी में वृद्धि हो जाए, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर रस्सी बढ़ जाए, ये 5 मीटर है, अगर उसको दुगनी कर दे, 10 मीटर कर दें, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल, मतलब ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, हाँ यूं कह रहा है, अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए मैंने यहां से इसको डबल कर दिया, रस्सी को 10 मीटर,
अब ये रस्सी जो है, ये रस्सी अपनी 10 मीटर हो गई है, ठीक है, 10 मीटर हो गई है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि, पहले तो क्षेत्रफल ये था, अब क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि की कितनी हुई, इस क्षेत्रफल जितनी हुई, मतलब इस क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल की वृद्धि होगी तभी तो ये टोटल क्षेत्रफल मिला है। यानी हमें इनडायरेक्टली इसने कहा है कि ये वाला क्षेत्रफल फाइंड करना है हमें। अब ये वाला क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, वो दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल जोड़ने पर हमें टोटल क्षेत्रफल मिल रहा है, लेकिन हमें फाइंड ये करना है, यानी टोटल क्षेत्रफल। इस टोटल क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला हटा दें तो हमें ये वाला मिल जाएगा, और ये वाला हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, और टोटल क्षेत्रफल डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एंगल 90 है, आर हमें 10 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा तो सेकंड में अपन को पता है एंगल 90 है और आर 10 दे रखा है, तो 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 10, आर का स्क्वायर यानी 100 और बट्टे में 4, 11 दूने 22, 2 चौका 8। ठीक है, सही है अभी तक। हाँ, ऊपर क्या हो जाएगा 100, 1100 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 1100 और बट्टे में 14, ठीक है। ये इस टोटल क्षेत्रफल हमने निकाला है ये, ठीक है। अब टोटल क्षेत्रफल में से हमें निकालना क्या है, हम बाद में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। इसने ये नहीं पूछा कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर बढ़ने पर क्षेत्रफल कितना चल सकता है, ये नहीं पूछा, इसने पूछा है क्षेत्रफल में वृद्धि। आगे आगे लिखा है सबसे पहले, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या लिखा है, क्षेत्रफल में वृद्धि, अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। ये क्या हो जाएगी टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं यार, कुल क्षेत्रफल माइनस में प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। मैं चलो, ये आप कह सकते हैं। अब क्या होगा, कुल क्षेत्रफल हमने निकाला 1100 बट्टे में 14 माइनस में प्रारंभिक क्षेत्रफल 275 बट्टे में 14, ठीक है। ये हमारा सेकेंड सवाल का आंसर अभी नहीं कह सकते, आ गया, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14 कॉमन आ जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा बट्टे में 14, 14 कॉमन आ जाएगा, बाद फिर गुणा करनी है, और 1100 माइनस 275 ये करना है हमें, देखते हैं यार। देखो मैं आपको पहले ये लिख के बता देता हूँ, क्या हो जाएगा 1100 माइनस 275। अब मैं अगर देखो, देखो 1000 है, 1000 में से 200 गए 800, 100 है, पहले तो 1100 में 200 काटेंगे तो हमारे पास बचेंगे 900, 900 बच गए। अब 900 में से 75 निकालने हैं, तो 75 प्लस 25 होते हैं 100, यानी 825, 825 बटे में 14, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैंने इसमें कैलकुलेशन पर ज्यादा, देखो कैलकुलेशन ऐसी है कि हम खुद कर सकते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट मैंने आपके खोपड़ी से पूरा चमका दिया है। कंसेप्ट क्या था कि भाई ये जो है एक वृत्त का चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा लग रहा है, और अपन को सीधा पता चल रहा है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री हमें एंगल मिल चुका है। जब हमें कोण मिल चुका है, जब हमें रेडियस मिल चुकी है, तो हम वो क्षेत्रफल क्यों नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और बस रेडियस बढ़ गई, एंगल वही है, तो टोटल टोटल क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, बिल्कुल। और यही मैंने किया है, पहले हमने ये फाइंड कर लिया, फिर हमें ये टोटल फाइंड कर लिया, और इसको हटा दिया टोटल में से, तो हमें ये फाइंड आउट हो गया। तो इसी प्रकार से और भी सवाल में लेकर आऊंगा,
अगर आपको ऐसे सवाल देखने में इच्छुक हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग पसंद है, मैथ पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को जरूर बताना कमेंट में कि ऐसे ही और आपको चाहिए सवाल तो मैं और लेके आ चुका हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।